सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। अपने देश की रक्षा करना, ये अपना परिवार, अपनी सुख सुविधाएं और अपनी निजी इच्छाओं को त्याग कर अपने देश की रक्षा करते हैं। ये पछवादून विकास नगर में पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का तृतीय स्थापना दिवस समारोह का हुआ आयोजन। शाखा पछवादून की पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन का आज विकासनगर के एक निजी वेडिंग पॉइंट में तृतीय स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे उत्तराखंड सरकार कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और विशिष्ट अतिथि रहे क्षेत्रीय विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान और सेवानिवृत्त कैप्टन केहर सिंह और अन्य विशेष अतिथि भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि गणेश जोशी के द्वारा दीप प्रज्वलित करते हुए कार्यक्रम को प्रारंभ किया। साथ ही कार्यक्रम में आए बच्चों के द्वारा अपनी सुंदर प्रस्तुति से वहां पर आए सभी लोगों का मन मोह लिया। साथ ही कार्यक्रम में पहुंचे शहीदों के परिजनों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की धामी सरकार लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए काम कर रही है। कारगिल दिवस के अवसर पर सरकार ने सैनिकों के लिए पुरस्कार राशि को बढ़ाकर 50 लाख कर दिया है। देश की रक्षा करते हुए पिछले महीने शहीद हुए 9 सैनिकों को याद करते हुए कहा कि देश की रक्षा करते हुए जो सैनिक शहीद हुए हैं, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। वही एसोसिएशन के द्वारा 5 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन भी केंद्रीय मंत्री को दिया, जिसमें उनकी मुख्य रूप से मांग केंद्रीय विद्यालय के रूप में भी रखी गई, जिस पर कैबिनेट मंत्री के द्वारा उनकी मांगों पर कार्रवाई करने का आश्वासन भी दिया गया। साथ ही वहां पहुंचे सभी पूर्व सैनिक और उनके परिजनों के द्वारा कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जिसमें मुख्य रूप से पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष शमशेर बिष्ट, अध्यक्ष पछवादून सिंगल मैन भूपेंद्र सिंह डोगरा, सचिव कुलवंत नागवाल, कोषाध्यक्ष नायब सूबेदार जोगिंदर सिंह चौहान आदि कई अन्य पूर्व गणमान्य सैनिक व उनके परिजन भी मौजूद रहे। की बात है, देश के प्रहरी के रूप में देश की सीमा और रक्षा करने के बाद ये पूर्व सैनिक एसोसिएशन विकासनगर एक सामाजिक जिम्मेदारी को भी निभा रहा है। मैं पिछले कई वर्षों से इनके कार्यक्रम में आ रहा हूँ। इनके केंद्रीय संगठन के जो केंद्रीय अध्यक्ष उनके कार्यक्रम में पिछले कई वर्षों से जा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ये समाज के प्रहरी के रूप में काम कर रहे हैं, वहाँ पूर्व सैनिकों के हितों की लड़ाई को भी ये लड़ रहे हैं। और आज हमारी चाहे दिल्ली की सरकार हो, चाहे प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी की सरकार हो, लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। अभी हमने कारगिल दिवस पर जो 21 पुरस्कार राशि सम्मान राशि दी जाती है, उसको बढ़ाकर हमने 50 लाख कर दिया। हमने जो देश की सीमा पर जवान शहीद होते हैं, क्योंकि देश की सेना का 17.5% की पूर्ति हमारा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। हमने सुनिश्चित किया है, क्योंकि पिछले 1 महीने के अंदर 9 से अधिक जवान हमारे शहीद हुए हैं। हमने कहा कि देश की सीमा पर रक्षा करते जो जवान शहीद होगा, चाहे सेना का हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्स का, उसको नौकरी देने का काम धामी सरकार करेगी। अभी तक 27 लोगों को हम नौकरी दे चुके हैं। हमने गारंटी अवार्डीज की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने रिक्रूटमेंट बंधक की पुरस्कार राशि को कई गुना बढ़ा दिया है। हमने हमारे जो ब्लॉक प्रतिनिधि हैं, जो सैनिकों के बीच में काम करते हैं, मानदेय हम बढ़ाने जा रहे हैं। लगातार सैनिकों के कल्याण के लिए सरकार काम कर रही है और शहीदों के सम्मान में एक विशाल सैन्य धाम जो निहाल गांव में बनकर तैयार हो गया है लगभग, जिसमें पूरे प्रदेश के 1734 शहीदों के आंगन की मिट्टी हम लेकर आए हैं। 28 नदियों का जल हम लेकर आए हैं। उसमें सभी शहीदों के चित्र विवरण के साथ उसमें होंगे। भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, बाबा हरभजन सिंह और बाबा जसवंत सिंह, उसके मंदिर उसमें हैं। और देश के पहले सीडीएस जो अचानक हमें छोड़कर चले गए, जिन्होंने कहा था कि चाइना व पाकिस्तान एक बार हमला करें तो हमारी सेना लड़ने में सक्षम है, उनके नाम पर जो द्वार है उसके नाम पर होगा। और कहने का तात्पर्य है कि आज जितनी सुविधाएं सैनिकों को इस सरकार में मिल रही हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है। और आगे भी हम सैनिकों के कल्याण के लिए काम करेंगे, क्योंकि ये वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि। पछवादून क्षेत्र में जो है केंद्रीय विद्यालय की मांग उठ रही है। देखिए, आज एक मांग पत्र मुझे दिया गया है। मैं यहाँ के स्थानीय विधायक जी के साथ मिलकर हमारी कोशिश होगी, क्योंकि क्षेत्र में कोई भी विद्यालय नहीं है। एक सैनिक कल्याण का कार्यालय हम पर खोलने जा रहे हैं। अन्य मांगों पर भी हम विश्वास दिलाते हैं उनके सैनिकों के साथ। बहुत खुशी का है, आज हमारा 3य वार्षिक उत्सव है। आज संगठन को 3 वर्ष हो गए हैं
और आज हमारे मुख्य अतिथि जो थे माननीय गणेश जोशी जी थे, सैनिक कल्याण मंत्री उत्तराखंड सरकार, और हम लोगों ने 5 सूत्रीय उनको एक मांग पत्र दिया है, जिसके अंदर केंद्रीय विद्यालय की मांग हमारी प्रथम है। इसके अलावा पूर्व सैनिकों के लिए एक मुख्यमंत्री में जो है विंडो की डिमांड की है कि पूर्व सैनिक जो है अपनी बात को सीधा मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। आपने केंद्रीय विद्यालय की मांग रखी है, एक केंद्रीय विद्यालय हरमतपुर में है जिसको जो तिब्बती मूल के लोग हैं उनको सौंप दिया गया है, तो एक तो समझ रहा, दूसरे की मांग कैसे मानोगे आप? सर, जो केंद्रीय विद्यालय आप बात कर रहे हैं तिब्बती मूल का है, उसमें नॉर्मल आम आदमी को जो है या पूर्व सैनिक के बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से केंद्रीय विद्यालय की यहाँ पे सख्त जरूरत है। या फिर जो आप केंद्रीय विद्यालय की बात कर रहे हैं उसके अंदर एडमिशन सबके लिए फ्री हो जाना चाहिए कि पूर्व सैनिकों के बच्चे या सरकारी जो उनके बच्चे हैं वो वहाँ पर एडमिशन ले सकें, तो वो हमें मान्य होगा। सर, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी मांगे सारी हो। बाकी आप सबको, पूरे पछवादून के पूर्व सैनिकों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, और ये उम्मीद करता हूँ कि आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहें और आप सब लोगों का, मीडिया बंधुओं का भी सहयोग बना रहे।